Thank you.
श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता। मैया जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के पारे, सब जग को ज्ञाता। मैया सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता। मैया शरणागति आता, यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी, जो जन नित गाता। मैया जो जग नित गाता, दास वही सहज में, दास वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे
मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तेरी बातें चटपट चाट सी है, तेरी आंखें गंगा घाट सी है। मैं घाट किनारे सो जाऊं, फिर सुबह सुबह जागूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तुझे माथे पे अपने सजा लूं मैं, तुझे बांध लूं अपनी जुल्फों में, तुझे अपना रिबन बना लूं मैं। मेरे चांद गुजर मेरी खिड़की से, तुझे माथे पे अपने सजा लूं मैं, तुझे बांध लूं अपनी जुल्फों में, तुझे अपना रिबन बना लूं मैं। तुझे ऐसे रखूं कभी खोए नहीं, किसी और का तू कभी होए नहीं। तुझे पाऊं तो खो जाऊं मैं।
करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। न कर मैली तू गंगा, तन धोए मन तो गंदा। पलट के फिर नानी बोली बात और बहता पानी। न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे। जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा। तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया। भगवा चोला तन पे जो तू ओढ़े, हर चोला तो जाएगा पीछे छोड़े। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए।
पॉलिश किया हुआ है। वो बड़ा वाला जो मूर्ति आप देख रहे हैं पीछे, वो असत्य गाछ के नीचे सिद्धि लाभ करने के रूप में बैठे हुए हैं। ये किनारे जो हाथ पर हाथ ऐसे पकड़े हुए हैं, ये सारनाथ में पहला टीचिंग कर रहे हैं, धर्म उपदेश दे रहे हैं, और यहीं से बौद्ध धर्म शुरू हुआ। और बीच वाला बोलते हैं अभय मुद्रा, वो हाथ ऐसे उठाए हैं, वो आशीर्वाद के रूप में है, ब्लेसिंग के रूप में है। वो छोटी मूर्ति है, ये बड़ी मूर्ति है, रूप एक ही है, अंतर की ओर छोटा और बड़ा का है। वहाँ मंत्र लिखा हुआ है पाली भाषा में, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध की पूजा, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ, बुद्ध की पूजा करता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। ये है पाली भाषा। पाली भाषा पहले नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था। 2 यूनिवर्सिटी था, एक नालंदा यूनिवर्सिटी, एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वो पाकिस्तान के अंदर चला गया। अब वहाँ टेररिस्ट कैंप हुआ, वहाँ कोई बौद्ध स्टडी नहीं होता है। और तो और ये अशोक गाछ का ये एक पेड़ इधर में प्लांट किया गया है। असली वाला अशोक गाछ तो बुद्ध गया में है। अशोक का बेटा और बेटी संघमित्रा और महेंद्रा एक पेड़ बुद्ध गया से ले जाकर श्रीलंका कंट्री में, कोलंबो में एक जगह का नाम है अनुराधापुरम, उस पेड़ को वहाँ प्लांट किया और वहीं पर वो बेटा और बेटी का स्वर्गवास हो गया, बौद्ध धर्म का प्रचार करते करते। फिर श्रीलंका से 1931 में थाईलैंड के ठाकुर ने पेड़ फिर श्रीलंका से एक छोटा पेड़ लगाया, इधर लगाया। इसको बोलते हैं थर्ड चाइल्ड, थर्ड बेबी, तीसरा वाला शाखा। असली वाला बुद्ध गया में, दूसरा वाला श्रीलंका में, तीसरा वाला आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। आप लोग आया कहाँ से है?
महाकाल गाड़ी साउथ इंडिया में इसको बोलते हैं धन कुबेर। ये चाइना का निकाला प्रतीक है और इसे आप अपने पैसे से खरीद कर लाफिंग बुद्धा आप अपने घर में मत रखिए। आप दूसरे मेहमान, दूसरे जान पहचान वालों को दीजिए, उसका परिवार हैप्पी होगा, गुड लक होगा, गुड सुविधा होगा। हिंदी में बोलते हैं शुभ और लाभ, तो उसको हिंदी में बोलते हैं कुबेर और साउथ इंडियन में धन कुबेर। और कुबेर धन दौलत प्रॉपर्टी को ही बोला जाता है। तो ये चाइना का निकाला प्रतीक है। ये चाइना वालों हम लोग एक बोलते हैं थैंक यू, है ना। तो ये गिफ्ट आइटम है, लेना और लेना। आपको भी जान पहचान वाले देंगे तो आप अपने घर में मेन डोर पर रखिए, मेन जगह जहाँ आदमी आते जाते हैं। और तो और कैमरा मुझे दीजिए सर, एक जगह से मैं 3 जगह खींचूंगा, ये भी खींचूंगा, मंदिर भी खींचूंगा और हमारा भारत का राष्ट्रीय एम्बल अशोक स्तंभ भी खींचूंगा। कैमरा हमें दे दीजिए। शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। यहीं करीब 2500 साल पहले एक हिंदू राजकुमार भी आए थे, मगर उनके आने का कारण अलग था। शाक्य कुल के इस राजकुमार का जन्म हुआ सिद्धार्थ गौतम के रूप में, लेकिन दुनिया उन्हें बुद्ध के नाम से जानती है। बुद्ध जो प्रबुद्ध थे। ज्ञान प्राप्ति के 7 हफ्तों बाद महात्मा बुद्ध वाराणसी के पास एक जंगल में आए और अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया। उसे धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं।
जिसका अर्थ है धर्म चक्र की गति पर नियंत्रण। और यही था जन्म मानवीय पीड़ा से मुक्ति देने वाले बौद्ध धर्म का। शुरुआत बहुत छोटी थी। संघ के सदस्य मठों में रहने वाले पहले बौद्ध थे। वो सिर्फ 6 थे, लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई। संघ आज भी है। ये समाज में भाईचारे और सौहार्द का ऐसा संगम है जिसमें शामिल लोग आजादी के मार्ग पर सजग जीवन बिताते हैं। सारनाथ वाराणसी से करीब 10 किलोमीटर दूर, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये बौद्ध धर्म की 4 सबसे पवित्र जगहों में से एक है, जिनमें शामिल है उनका जन्म स्थान लुम्बिनी, बोध गया जहां उन्हें ज्ञान मिला, और कुशीनगर महानिर्वाण स्थल। आज भी सारनाथ में हजारों साल पहले बनी इमारत के अवशेष मौजूद हैं। इनमें से सबसे अहम है धमेक स्तूप, जिसे कभी धर्मचक्र स्तूप कहते थे। करीब 2300 साल पहले इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। फिर 800 साल बाद इसका पुनर्निर्माण हुआ। माना जाता है कि यहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बेलन के आकार के इस बुर्ज का व्यास 30 मीटर और ऊंचाई 43 मीटर है। इन पत्थरों पर कभी सुंदर नक्काशी की गई थी। इसके अंदर क्या है, इसका पता आज तक नहीं लग पाया। कई लोग मानते हैं कि इसके अंदर शायद महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं, मगर कोई पुख्ता सबूत नहीं है। यहीं से बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला था। आने वाली सदियों में महात्मा बुद्ध के उपदेश न सिर्फ इस उपमहाद्वीप में बल्कि दूर दराज तक फैलने लगे। 7वीं सदी में चीन के प्रांत चांगान में एक युवा भिक्षु उनसे बड़ा प्रेरित हुआ। शुएनजांग ने फैसला किया कि वो चीन से भारत जाएंगे, बौद्ध धर्म के जन्म स्थान उसकी शिक्षा लेने। ये एक अनजान दुनिया की तरफ उनके बड़े लंबे सफर की शुरुआत थी। मगर आस्था से हिम्मत मिली। उस प्रांत के शासक ने विदेश यात्रा पर पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन शुएनजांग ने ठान लिया था। वो सन 629 में रात के अंधेरे में अपने लंबे सफर पर निकल पड़े। अपनी जरूरत का सारा सामान अपने कंधे पर उठाए वो उस सफर पर निकल पड़े जो किसी इंसान का सबसे लंबा सफर होने वाला था। वो जाबाज मुसाफिर खतरनाक बीहड़ों को पार कर रहे थे और हर बात लिखते जा रहे थे। अपने सफर की शुरुआत में वो पश्चिम की तरफ गए, मध्य एशिया में, और फिर गोबी रेगिस्तान को पार करके दक्षिण में भारत की तरफ बढ़े। जब वो पामीर के पठार के पार भारत पहुंचे, तब तक वो 1 साल तक सफर कर चुके थे और अब भी मंजिल दूर थी। आखिरकार शुएनजांग सारनाथ पहुंचे। कहते हैं कि वो यहां मूल गंधा कुटी नाम के एक मंदिर के खंडहरों में रहे थे। माना जाता है कि महात्मा बुद्ध वहीं ध्यान लगाते थे। जब शुएनजांग सारनाथ पहुंचे तो यहाँ करीब 1500 भिक्षु थे और ये मठ एक यूनिवर्सिटी था। यहाँ आम के बाग थे और माहौल पूरी तरह से अध्ययन और अभ्यास का था। वो संस्कृत में प्रवीण हो गए और सीखने लगे कि भारत में महात्मा बुद्ध के ज्ञान पर किस तरह से अमल किया जाता है। लेकिन शुएनजांग सिर्फ एक बौद्ध भिक्षु ही नहीं थे, बल्कि वो पहले यात्रा वृतांत लेखकों में से एक थे। अपने 17 साल से ज्यादा के सफर के दौरान उन्होंने जो कुछ देखा, जो भी अनुभव किया, उसे लिखा।
शुएनज़ांग की उस महायात्रा के करीब 1400 साल बाद भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री सारनाथ आते हैं। वो यहां आकर उस पवित्र भूमि पर चलते हैं जहां धर्म के चक्र ने गति पाई थी। आज दुनिया भर में करीब 50 करोड़ लोग बौद्ध हैं, उस धर्म में आस्था रखते हैं जिसकी शुरुआत यहां सारनाथ में हुई थी। उस राजकुमार के उपदेशों से जो खुद एक भिक्षु बन गया, जो महाज्ञानी था।
आज मैं आप सभी के लिए त्रिवेणी संगम की कथा को लेकर आई हूँ। और आज हम यह भी जानेंगे क्यों लुप्त हो गई सरस्वती नदी और क्या है इसका रहस्य। क्योंकि गंगा व यमुना नदी तो वहाँ स्पष्ट दिखाई देती है, फिर सरस्वती नदी क्यों नहीं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के इस रोचक रहस्य की ओर। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, सिंधु, क्षिप्रा, ब्रह्मपुत्र आदि सभी नदियों के अपने अपने संगम हैं। हिंदू धर्म के 3 देवता हैं, शिव, विष्णु और ब्रह्मा, और 3 देवियां हैं, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती। इसीलिए सभी जगह त्रिवेणी का महत्व और भी बढ़ जाता है। त्रिवेणी का अर्थ है वह स्थान जहाँ 3 नदियाँ आकर मिलती हों, जहाँ 3 नदियों का संगम होता हो। प्रयाग की गंगा नदी में एक स्थान ऐसा है जहाँ 3 नदियों का मिलन होता है। संगम और त्रिवेणी वस्तुतः एक ही स्थान है जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। यह दुर्लभ संगम विश्व भर में प्रसिद्ध है। गंगा, यमुना के बाद भारतीय संस्कृति में सरस्वती नदी को ही महत्व अधिक दिया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यहाँ गंगा और यमुना तो स्पष्ट नजर आती हैं, लेकिन सरस्वती नदी नहीं, तो फिर यह कैसे त्रिवेणी संगम हुआ। दरअसल इसके पीछे एक रोचक कथा है। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण में बड़े ही विस्तार से पढ़ने को मिलती है। सरस्वती पूर्व काल में स्वर्ण भूमि में बहा करती थी। स्वर्ण भूमि का बाद में नाम स्वर्ण राष्ट्र पड़ा। धीरे धीरे कालांतर में यह सौराष्ट्र के नाम से विख्यात हुआ। किंतु यह सौराष्ट्र प्राचीन काल में पूरा मारवाड़ भी अपने अंदर समेटे हुए था। सरस्वती यहाँ पर बड़े ही प्रेम से बहती थी। नित्य इनकी पूजा अर्चना होती थी। धीरे धीरे चूंकि इस प्रदेश के लोग यवनों के संपर्क में आकर यवन आचार विचार के मानने वाले होने लगे, तो सरस्वती ब्रह्मा जी से अनुमति लेकर मारवाड़ एवं सौराष्ट्र छोड़कर प्रयाग में आकर वास करने लगी। और तब से सरस्वती के वहाँ चले आने के बाद वह भूमि मरुभूमि में परिवर्तित हो गई, जिसे आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती का अन्नवती तथा उदकवती के रूप में वर्णन आया है। महाभारत में सरस्वती नदी के प्लक्षवती नदी, वेद स्मृति, वेदवती आदि कई नाम हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। तांडेय और जैमिनी ब्राह्मणों में सरस्वती नदी को मरुस्थल में सूखा हुआ बताया गया है। महाभारत में सरस्वती नदी के मरुस्थल में विनाशन नामक जगह पर विलुप्त होने का वर्णन मिलता है। इसी नदी के किनारे ब्रह्मवर्त था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहाँ जलाशय है। महाभारत में भी सरस्वती का उल्लेख है। बलराम ने द्वारिका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से ही की थी और लड़ाई के बाद यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसमें बहा दिया गया था। यानी तब इस नदी से यात्राएं भी की जा सकती थी। वैदिक काल में एक और नदी दृश्यद्रति का वर्णन भी आता है। यह सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। यह भी हरियाणा से होकर बहती थी। कालांतर में जब भीषण भूकंप आए और हरियाणा तथा राजस्थान की धरती के नीचे पहाड़ ऊपर उठ खड़े हुए, तो नदियों के बहाव की दिशा ही बदल गई। एक और जहां सरस्वती लुप्त हो गई, वहीं दृश्यद्रति के बहाव की दिशा ही बदल गई। इस दृश्यद्रति को आज यमुना कहा जाता है। इसका इतिहास 4000 वर्ष पूर्व माना जाता है। भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का आधा पानी यमुना में गिर गया। इसलिए यमुना में यमुना के साथ सरस्वती का जल भी प्रभावित होने लगा। सिर्फ इसीलिए प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना जाता है और इसे त्रिवेणी कहा जाता है।
करने से पहले जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आज हम इस तस्वीरों में दिख रही इमारतों के बारे में बताने जा रहे हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के किनारे बसा ये शहर प्रयागराज सन 1599 में मुगल शासक अकबर ने इसको अपनी राजधानी बना लिया और इस शहर का नाम प्रयागराज से बदलकर इलाहाबाद कर दिया। तब से लेके सन 1604 तक इलाहाबाद मुगल शासन की राजधानी बना रहा। इसके बाद अकबर के बेटे जहांगीर ने आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। उसी दौरान सन 1605 में जहांगीर द्वारा खुसरू बाग का निर्माण करवाया गया। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित खुसरू बाग। तो चलिए हम आपको खुसरू बाग से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते और दिखाते हैं। खुसरू बाग का नाम जहांगीर के बेटे खुसरो के नाम पर रखा गया। यह बाग करीब 64 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी दीवारें 20 फीट ऊंची हैं। बगीचों के शौकीन मुगल शासक जहांगीर ने इसका निर्माण सन 1605 में शुरू कराया, जो कि सन 1627 में जाकर पूरा हुआ। इस कार्य के लिए जहांगीर के भरोसेमंद कारीगर अक्का राजा द्वारा इसका नक्शा सन 1606 से 1607 के बीच तैयार किया गया। पहले इस बाग का निर्माण जहांगीर के आरामगाह के तौर पर किया गया। बाद में इस बाग के अंदर मकबरों का निर्माण हुआ। इस बाग में सबसे पहले शाह बेगम का मकबरा बनवाया गया। मुगल सम्राट जहांगीर की पहली पत्नी मानबाई अपने पुत्र खुसरो के जन्म के पश्चात मानबाई को शाह बेगम की उपाधि दी गई थी। इसी कारण से इस मकबरे का नाम शाह बेगम का मकबरा रखा गया। मानबाई अजमेर के राजा भगवत दास, जो उस समय पंजाब के गवर्नर थे, उनकी पुत्री थी और राजा मान सिंह की बहन थी। सन 1584 में उनका विवाह सलीम उर्फ जहांगीर के साथ हुआ। राजकुमार सलीम ने इलाहाबाद से ही अपने पिता अकबर के खिलाफ चल रहे विद्रोह का नेतृत्व किया। शाह बेगम सन 1603 में इलाहाबाद में अफीम की अत्यधिक मात्रा में सेवन कर आत्महत्या कर ली। वह पिता और पुत्र के बीच चल रही कड़वाहट को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित और दुखी थी। अगला मकबरा है खुसरो का मकबरा। खुसरो जहांगीर और शाह बेगम का बड़ा बेटा था। खुसरो अपने श्रेष्ठ व्यवहार और निर्विवाद व्यक्तित्व के लिए जनता में लोकप्रिय था। सन 1605 में अकबर बुरी तरह बीमार पड़ गए। तब खुसरो के साथियों ने उनके ससुर मिर्जा अजीज कोका और उनके मामा अजमेर के राजा मान सिंह के नेतृत्व में खुसरो को गद्दी पर बिठाने का भरपूर प्रयास किया गया, परंतु अकबर ने अपने अंतिम समय में सलीम को गद्दी पर नियुक्त कर दिया और सलीम को जहांगीर की पदवी से नवाजा। जहांगीर के गद्दी पर बैठने के कुछ ही महीने बाद खुसरो ने विद्रोह कर दिया, परंतु वह जहांगीर द्वारा परास्त कर दिया गया। उसे गिरफ्तार कर अंधा कर दिया गया। अपने भाई खुर्रम उर्फ शाहजहां की देखरेख में बंदी रहते हुए सन 1622 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें खुसरो बाग में ही उनकी मां के मकबरे के बगल में दफनाया गया। खुसरो का मकबरा उनकी बहन सुल्तान निसार बेगम ने बनवाया था। यह इमारत अष्टकोणीय आकार की संरचना पर बने स्तंभों पर विशाल गुंबद से ढकी है, जिसके कोनों पर छोटी छोटी छतरियां बनी हैं। इस कक्ष के भीतरी हिस्से में सनोवर और वृक्ष की डिजाइनों से सजे हैं। गुंबद पर तारों और ज्यामितीय शैली से चित्रण किया गया है। अगला मकबरा है निसार बेगम का मकबरा। निसार बेगम खुसरो की बहन थी। निसार बेगम का मकबरा
शाह बेगम के मकबरे के समीप स्थित है। इस मकबरे का निर्माण सन 1624 से 25 में स्वयं उन्हीं के द्वारा खुसरो के मकबरे के निर्माण के समय ही कराया गया था। यह मकबरा कभी भी समाधि के लिए प्रयोग नहीं किया गया। इस मकबरे की वास्तविक संरचना बहुत ही प्रभावशाली है। यह मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। मकबरे को आंतरिक भाग में पुष्प, सनोवर के वृक्षों एवं तारों को वृत्त ढंग से प्रस्तुत कर सजाया गया है। अंग्रेजों के समय सन 1857 के विद्रोह के दौरान मौलवी लियाकत अली के अधीन सिपाहियों का मुख्यालय बनाने के लिए भी इस बाग का प्रयोग किया गया था। जानकारों की माने तो आने वाले लोगों की जो भी मन्नतें थीं वो जरूर पूरी होती थी। मन्नतें पूरी होने पर मुख्य द्वार के गेट पर घोड़े की नाल ठोकने की परंपरा थी। यहाँ लगी घोड़े की नाल इस बात का सबूत देती है।
है।